उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जो सरोकार करते आप सब बुझनला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिलासपुर के रतनपुर के महामाया मंदिर के दर्शन करें और देश के संगे संग प्रदेश की खुशहाली की कामना घलो करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होए पहली रतनपुर में महामाया देवी के दर्शन करीं। एक पहली वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से बिलासपुर में उतरे के बाद प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल समेत दूसर प्रशासनिक अधिकारी मन राष्ट्रपति के स्वागत करीं। एक बाद राष्ट्रपति यहाँ सड़क मार्ग से रतनपुर पर रवाना हुईं, जहाँ मंदिर के पुजारी और मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष समेत दूसर पदाधिकारी मन राष्ट्रपति के अभिनंदन करीं। एक बाद राष्ट्रपति रतनपुर महामाया मंदिर में देवी के पूजा अर्चना करीं और प्रदेश के खुशहाली और सुख समृद्धि के कामना करीं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि केंद्र सरकार ला भाजपा सरकार के समय जो घोटाला हो रही से ओकर जांच कराना चाहिए ईडी से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पत्रकार मन ने कही नहीं कि कांग्रेस डहार ले केंद्र सरकार ला चिट्ठी लिख के डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व के 15 साल के कार्यकाल में हुई घोटाला की भी ईडी और सीबीआई से जांच करे की मांग करेगी है। जो ईडी और आईटी यहाँ पे जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, उन एजेंसियों को जांच करने के लिए चिट्ठी लिखा गया है कि नान घोटाले पे ईडी जांच करे, आईटी जांच करे, सीबीआई जांच करे। लेकिन पता है केंद्र सरकार को कि अगर जांच करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं का पोल खुलेगा। इस वजह से वो जांच से बचना चाह रहे हैं और अपनी जांच को छुपाने के लिए कांग्रेस सरकार पर ईडी और आईटी का रेड करवाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना से कि भाजपा के सरकार के 15 साल के कामकाज के दौरान खनिज घोटाला, बारदाना घोटाला, धान खरीदी के घोटाला और दूसरे किस्म के कतकुन घोटाला हो रही से यदि ईडी और सीबीआई मन ओकरो जांच करही तो कतकुन आरोपी मन जेल के पीछे जा सकत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मल्ला प्रताड़ित करे के आरोप के संगे संग शिकायत दर्ज करा है पुलिस में। बेमेतरा मुख्यालय में विधायक आशीष छाबड़ा ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता मन अपने युवा कार्यकर्ता ला प्रताड़ित करे के आरोप लगाए हैं। ये मामला में पीड़ित युवक निखिल साहू के कहने हैं कि जब वह अपन दुकान में बैठे रही तभी आशीष छाबड़ा उनकर तीर में आके कुछ बात कही, जेकर से निखिल साहू ला अपन अपमान महसूस हुई। एक जवाब के बाद विधायक के कहने से कि वह खुद दुकान बंद करा सका थे। बेमेतरा विधायक वार्ड नंबर 1 में चौपाटी के जनता से वहाँ के दुकानदारों से भेंट मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान मेरा आमना सामना हुआ। तत्पश्चात वो मुझे देखकर उल जुल बात करने लगे, मुझे धमकी दी, तुम्हारा रोज़गार कैसे चलेगा, आगे नेतागिरी कैसे करोगे, मैं देख लूँगा। इस टाइप की बातें उन्होंने की और जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय है। और मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जब वो मेरे से इस तरह की बात कर सकते हैं तो फिर आम जनमानस से उनका व्यवहार किस तरह से होता होगा। आज हमने एसपी मैडम से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज की है कि आगे किसी भी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी या किसी भी आम कार्यकर्ता और किसी भी जनता के साथ उनका ऐसा दुर्व्यवहार अगर आता है तो इस पर कार्रवाई की जाए। यही मामला में पूर्व विधायक अवधेश चंदेल के कहना है कि कांग्रेस के विधायक जौन हिसाब से स्थानीय युवक ला अपमानित करे के प्रयास करी है वह कोनो भी किस्म से स्वीकार नहीं करे जा सके। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं निखिल साहू चौपाटी के पास जब खड़ा था वहाँ पर 30-40 लोग थे वार्डवासी। विधायक जी जैसे ही निखिल साहू को देखे वो अनाप शनाप बोलने लग गए, नेतागिरी कर ले, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, क्या होगा तुम्हारा रोजी रोटी का, या तो नेतागिरी करो या काम धाम करो, कैसे काम करोगे आगे मैं देखता हूँ। ऐसी भाषा का उपयोग उन्होंने किया था। मैं समझता हूँ कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस ढंग की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी कहीं हो सकता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है लोगों के प्रति, भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति या आम जनमानस के प्रति, लेकिन ये आप तक रखिए। आप सार्वजनिक रूप से किसी को धमकी नहीं दे सकते। उन्होंने धमकी दिया था। आज हम एसपी साहिबा से मिल करके हम लोगों ने एक आवेदन किया है और आने वाले समय में इस ढंग से और कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्या आम जनमानस से भी इस ढंग से व्यवहार ना किया जाए। ये बातें हमने एसपी से रखा है।
और हम कहे हैं कि इस पर आप कुछ ना कुछ तो एक्शन आपको लेना है। भाजपा के कार्यकर्ता मन ये मामला लेके आज पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता से शिकायत करीन और लिखित आवेदन दे करके विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के एसपी भावना गुप्ता ला मिलीन अच्छा काम करे के सेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर ले पुरस्कार। प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ला IACP संस्था डहार ले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करे गए है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला भावना गुप्ता है प्रदेश के पहली महिला IPS अधिकारी हवे। एक पहली कुछ पुरुष IPS अधिकारी मन ला ये पुरस्कार मिल चुके है, जेमा आरिफ शेख और संतोष सिंह जैसे अधिकारी मन के नाम शामिल है। बता दें कि भावना गुप्ता है बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक रहे के पहली दूसर जिला में घलो पुलिस अधीक्षक के रूप में कुछ विशेष कार्य कर चुके हैं, जेकर वजह से उनला IACP के पुरस्कार दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सिंगापुर में एक सम्मेलन में भाग लीन और ट्रैफिक समस्या के समाधान ऊपर चर्चा घलो करीन हवे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर बताइन कि पाछू दिन सिंगापुर में एशिया के अलग अलग देश के स्थानीय निकाय के अध्यक्ष मन के सम्मेलन हो रही से एमा शहर के अलग अलग समस्या ऊपर विचार करेगी। ये सम्मेलन में एजाज ढेबर रायपुर शहर में ट्रैफिक के समस्या ला सबसे मुख्य समस्या मानत ओकरे बारे में अपन विचार व्यक्त करी। लौट के पत्रकार मन ला एजाज ढेबर बताइन कि ट्रैफिक के समस्या केवल रायपुर ही नहीं बल्कि दुनिया के कतकुन बड़े शहर में देखे जाते। बहुत सारी देशों ने अपने अपनी वहाँ पर मोनो रेल के बारे में, लाइट रेल के बारे में, मेट्रो ट्रेनों के बारे में उन लोगों ने बात कही, मगर मेरा जो मकसद था वहाँ पर हमारे शहर में आज शहर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। ना मुझे नहीं लगता कि पूरा शहर, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। हमारा शहर, रायपुर शहर भी इससे जूझ रहा है। हमने वहाँ पर इस सरकार से, मॉस्को सरकार से हमने बात की है। उसके अलावा जापान के देश ने भी अपनी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया है। आने वाले समय में दोनों में से कोई देश यहाँ पर मुझे लगता है कि रायपुर में आएगा। और जो प्रपोजल हमने देख के आया PP मॉडल पे, लगभग 30 किलोमीटर चलाने की हमने ट्रेन की हमने बात कही है। 30 किलोमीटर हमको चलाना है और करीब 500-700 करोड़ रुपया इसमें खर्चा है। और हमने ये भी बोला कि इसमें PP मॉडल पे अगर कोई देश को अगर इंटरेस्ट होगा वो हमारे शहर पे, हमारे रायपुर शहर पे आके वो काम को कर सकता है। हमने प्रपोजल देकर वहाँ पर आ गए हैं। मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में मुझे लगता है, उम्मीद है कि वहाँ से कोई ना तो कोई जवाब हमारे लिए आएगा। क्योंकि वो लोग आपस में जिस तरीके से मेरे से सवाल कर रहे थे, जिस तरीके से मेरे से वहाँ पर लोग वो पूरा जो एक वहाँ का ब्यौरा ले रहे थे रायपुर शहर के बारे में, जनसंख्या के बारे में, इसके बारे में जिस तरीके से मुझे ब्यौरा ले रहे थे, तो मुझे लगा कि उनका पूरा इंटरेस्ट है। तो आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा हमारे शहर में भी जो लाइट ट्रेल है जो वो यहाँ पर चलने लगेगी। एजाज ढेबर बताइन कि ये सम्मेलन में शहर के अलग अलग समस्या ऊपर विचार करेगी। संग संग विशेषज्ञ मन समस्या के समाधान के बारे में भी चर्चा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। दंतेवाड़ा जिला में एक ठन अनूठा पहल होए हवे। राखी के व्यापारी मन हा जिला पंचायत ला दान में करीन अपन मुनाफा के कमाई ला, ताकि गोठान में रवैया गाय गरु के चारा पानी के बंदोबस्त करे जा सके। देखो हमार खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा नगर पालिका डहार ने रक्षाबंधन के मौका में दुकानदार मन ला बाजार में टेंट लगा के राखी बेचे के अनुमति दे के रही से। यह मौका में राखी बेचने वाला दुकानदार अपन पैसा इकट्ठा करके वहाँ के गोठान पर चारा और दाना खरीद के दिन और नगर पालिका के मुख्य पवन मेरिया ला सौंपीन। एबरेमा पवन मेरिया कहिन की दुकानदार मन डहार ले गोठान पर जो चारा और दाना मिले है ओखर से गौ सेवा के काम ला बहुत सहायता मिली। रक्षाबंधन के अवसर पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 6-7 दुकानदार हैं जिन्होंने अपने प्राप्त आय से 20 बोरा पैराकुट्टी नगर पालिका दंतेवाड़ा के शहरी गोठान में दिया है, जिसकी लागत राशि लगभग 10,000 रुपये होगी। और इसके अलावा मैं शहर के निवासियों से, धार्मिक संगठनों से, समाज सेवी संगठनों से, गौ रक्षक से जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो 1 बोरा 2 बोरा या अपने सामर्थ्य अनुसार पैराकुट्टी या चारा दान कर सकते हैं। स्वागत रहेगा हमेशा उनका। पवन मेरिया के कहने से कि दुकानदार या दूसरा सक्षम मन जब गोठान ला चलाए बर चारा या दाना देते हैं तो एकर से प्रेरित होकर के दूसर वर्ग के लोग मन घलो यही काम ला करे बर संकल्प लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर में नवा युवा मतदाता मन ला जोड़े बर चलाए जाते विशेष अभियान। अवैया विधानसभा चुनाव ला लेकर के प्रदेश के अलग अलग जिला में इधरी मतदाता जागरूकता के विशेष अभियान चलत है। यही कड़ी में जगदलपुर में आज मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए गिस। एमा जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर विजय दयाराम कहन की युवा मतदाता मन ला अपन मताधिकार के प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत हो सकी। दूसर कोती स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश सर्वे के कहना रही से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता मन की भागीदारी होना आवश्यक हवे। उनकर कहना रही कि जो मतदाता मन अभी 16 और 17 साल के हवे ओमन अवैया 1-1.5 साल में 18 साल पूरा कर ली ही। एकर स्थिति ओमन के मतदाता परिचय पत्र बनाना जरूरी है। ये कार्यक्रम में कुछ युवा मतदाता मन अपन अनुभव साझा करीन और दूसरे युवा मतदाता बनिया मनखे मन ला लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी घलो दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सरगुजा जिला में एक मार्मिक घटना घटे हवे। एक जन डॉक्टर 2 महीना के लड़का ला लगाई इंजेक्शन और लड़का के हो गए मौत। देखा हमार खास रिपोर्ट। सरगुजा जिला के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर गांव के निवासी अविनाश सारथी के 2 महीना के लड़का ला इंजेक्शन लगाए के बाद ओखर मौत हो गई। ये विषय में मृतक के परिजन मन के आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर GR कुर्रे है जो इंजेक्शन लगाई है ओखरे से लड़का के जान चले गई। लेकिन डॉक्टर कुर्रे के कहना है कि लड़का पहले से बीमार रही से और ओखर इलाज चलत रही से ज्यादा तबियत खराब है के बाद परिजन मन ओला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके डॉक्टर कुर्रे के पास आए रही। ओखर बाद वो बताइन कि लड़का ला निमोनिया है। एक बाद भी परिजन मन कहन की इलाज करना जरूरी है, तब वो इंजेक्शन लगाइस। इलाज कराने के लिए यहाँ लाया गया था और उसको जांच करने पर पाया गया कि बच्चे को बुखार नहीं था, उसको निमोनिया था। उसकी सांस की तीव्र गति से चल रही थी और कार्डियक बीट भी बढ़ा हुआ था। बच्चा दूध नहीं पी ले रहा था। तो इसी कंडीशन में मैं उन लोगों को बोला कि इसको भर्ती करना पड़ेगा और इंजेक्शन अस्पताल में लगवाना पड़ेगा। तो वो लोग बोले कि भर्ती तो अभी नहीं हो पाएंगे। उसकी कंडीशन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दिया तो बोले कि वो यहीं पर इंजेक्शन लगा दीजिए। तो उसको इंजेक्शन एंटीबायोटिक और दिया गया और उसके बाद में फिर इसको घर ले गए। घर में कुछ देर के बाद में उसका तबीयत ख़राब हुई। फिर उसको अस्पताल लाए। अस्पताल में वो उसको सरवाइव करने को कोशिश किया गया, एक्सपायर्ड हो गया। दूसर कोती मृतक के परिजन लक्ष्मी राम के कहना है कि लड़का की तबीयत इंजेक्शन लगा के बाद और बिगड़िस औखरे से लड़का के मृत्यु हुई से। ये बात तुमला कई सुनात हो। मोर घर वाली या मोर बोरिया ले आनी डॉक्टर देखा कहला भाप देवा बच्चा वाला वो 2.5 महीना हो चुकी। वो माने कि तनिका तो माने खांसत रही ना तो तनिका सांस लेबर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो मैं कहीं भाप को कही कि भाप देवा घरे ले गई तो डॉक्टर इंजेक्शन लगे थी कदू को। अब बच्चा घर तक नहीं पहुँची। अब भाई अब कहीं सोचा लापरवाही तो घर तक नहीं पहुँची तो कितना दूर 1 किलोमीटर में है बजाम होटल पर घर। फिलहाल ये मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है और सभी पक्ष के बयान ले जाते ताकि सही फैसला करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बस्तर के कलेक्टर दयानंद बताइन हवे कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य 11 सितंबर तक बढ़ाएगी सावी। बस्तर से संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम बताइन कि निर्वाचन आयोग डहारले मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा करके 11 सितंबर कर दी गई है। उन्हें 2 और 3 सितंबर के अलग अलग मतदान केंद्र में विशेष शिविर लगाए जाए। कलेक्टर बताइन कि मतदान केंद्र और कुल मतदाता के संख्या के अनुसार दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में विशेष तैयारी करे जाते। उनका कहना है कि बस्तर जिला के 106 मतदान केंद्र संवेदनशील बताए गए हैं, जहाँ की विशेष सावधानी रखी जाए। संगे संग बस्तर जिला के 3 विधानसभा सीट चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा में 8 नवा मतदान केंद्र बनाए जाए, जेकर ले अंदरूनी इलाका के मतदाता मन ला बहुत दूरिया तक के पैदल चल के आए बर झन पड़े और ओमन मन आसानी से तीर तखार के मतदान केंद्र में जाके अपन मताधिकार के प्रयोग कर सके। जन सामान्य तक पहुँचाने का एक प्रयास की जा रही है। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन की जो कलेक्टर्स और एसपीज की जो बैठक हुई थी उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार में हमारी जो 31 अगस्त तक जो
एक नाम जोड़ने का जो सेकंड समर रिवीजन जो है, नाम जोड़ने का, नाम घटाने का, किसी भी तरीके का चेंजेस को लेकर जो बात हुई थी, उसमें संशोधन करते हुए माननीय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने अभी उसको सितंबर 11 तक उसकी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ में जो हमारा जो फाइनल जो दावा पत्र निराकरण के लिए सितंबर 22 2023 का जो डेट था, उसको आगे बढ़ाते हुए सितंबर 28 2023 तक दिनांक को बढ़ाया गया है। और जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अभियान के रूप में जो नाम जोड़ने का, घटाने का, मॉडिफिकेशन करने का जो सिलसिला रहती है, सितंबर अगस्त 12-13 और अगस्त 19-20 को हम लोगों ने 2 चरणों में कराया था। अभी उसका तीसरा चरण जो है अभी आगामी सितंबर 2 और 3 को फिर से किया जाएगा। उसमें कोशिश यही की जाएगी। बस्तर के कलेक्टर के कहना से कि एदारी जिला निर्वाचन कार्यालय के ये प्रयास हुए थे कि बस्तर में हर एक मतदाता ला अपन मतदान करे के अधिकार के लाभ मिले और वो ये अधिकार के प्रयोग कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। कोंडागांव में जनता के समस्या ला सुने बर संगे संग शिक्षक मन के मांग ला पूरा करे के सेती सीपीआई के कार्यकर्ता मना धरना प्रदर्शन करी। कोंडागांव जिले के अलग अलग समस्या लेके आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिला इकाई दाहर ले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार विजय कुमार मिश्र सौंपेगी। ये बेरा में जिला सचिव कॉमरेड तिलक कुमार शेरेश और दूसर पदाधिकारी मन के जिला में शिक्षक मन के मांगों पर लगातार अवहेलना करे जाते, साथ ही उनकी उपेक्षा करे जाते। ये विषय में राज्य सरकार ला तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। प्रदर्शनकारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मन के कहना से कि बस्तर संभाग में शिक्षक मन के भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया ला नियम के अनुसार लागू करे जाए। सभी सरकारी स्कूल में विषय के अनुसार शिक्षक मन के भर्ती करे जाए और शिक्षक मन ला चुनाव के काम से अलग रखे जाए, ताकि बस्तर के स्कूल में शिक्षक मन के स्थिति पढ़ाई लिखाई के काम प्रभावित न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमारे प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमला दुबिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।